वसीम रिजवी के नामांकन को लेकर शिया समुदाय के लोगों ने किया विरोध। जी हां, आपको बता दें कि जनपद अयोध्या में भी शिया समुदाय के लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के नामांकन को लेकर वसीम रिजवी के लिए विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव आरिफ आब्दी व समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के हामिद जाफर मिशन ने विरोध किया है और शिया समुदाय के लोगों से अपील किया कि जिस तरह से बाबा की तरफ से मदरसा, मस्जिद व दरगाह की जिम्मेदारी दी जाती है, वहीं वसीम रिजवी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम की पवित्र व मुकद्दस किताब कुरान की आयतों पर सवाल उठाया था, जिस पर वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और वसीम रिजवी को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी पर शिया समुदाय के लोगों ने आरिफ आब्दी व हमीद जाफर मिशन ने शिया समुदाय के लोगों से अपील किया कि नामांकन करने से ऐसे लोगों को मना किया जाए, चाहे वह वसीम रिजवी का चेहरा हो या वसीम रिजवी किसी अपने दोस्त को सपोर्ट करके अगर नामांकन करवाए तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, नामांकन नहीं करने देना चाहिए। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। भी नामांकन करते अगर हैं तो दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। एक कि भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे मिली भगत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस निशाने दो काम करना चाहती है। एक तो वसीम रिजवी से मिल करके जो है वो इसको नामकरण कराना चाहती है, और जो ये कहना था कि साफ ईमानदार शिया वक्फ बोर्ड बनेगा, वो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ठीक है। दूसरी बात, वसीम रिजवी को जो है वो नामकरण करा करके भाजपा मुसलमानों के जो है वो आस्था से खेलना चाहती है, क्योंकि जब उन्होंने जो है वो कुरान को सिलसिले में लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की, तो उनको याचिका ही नहीं खारिज हुई, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी हुआ। इसके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये गलत हैं, और जबकि इनकी सीबीआई जांच भी चल रही है, इनके ऊपर एफआईआर भी हैं। उसके बाद भी अगर सरकार इनका नामकरण मंजूर कराती है, इनको नामकरण करने से रोकती नहीं है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से दोनों काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये सारी आप एक बात समझिए कि अभी तक छोटे छोटे मुकदमों में लोग गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं, चाहे आप जेएनयू में छात्रों को ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, सीए एनआरसी में लोगों को ले लीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जबकि ये तो भड़काऊ भाषण प्लस समाज को बंटवारे के लिए और अनेक तरह की बातें बोलता चला आ रहा है, और करप्शन के इसके ऊपर जो है केस चल रहे हैं लाखों रुपए घोटालों के। उसके बाद भी आज तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे साफ नज़र आता है कि सरकार की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। नहीं, क्या लगता है सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, ये आपकी जलील होगा, ये सपोर्ट नहीं मिलेगा इसको कुछ भी। मगर सरकार का सपोर्ट होने की वजह से एक संदेह बना हुआ है कि सरकार क्यों चाहती है कि वसीम रिजवी जो है वो नामकरण करें, और वसीम रिजवी जो है वसीम रिजवी की तरफ सरकार का रुझान क्यों है। क्या नाम है? आरिफ आब्दी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस पार्टी। देखिए, कोर्ट के साथ साथ जो हमारा धर्म है, हमारा इस्लाम है, जिस किताब की उन्होंने बेहुरमती की है, सबसे पहले तो उसको अल्लाह ही सज़ा देगा, और उसका आपने अंजाम देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया था उस पर उनको फटकार भी लगी, और 50,000 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने उनको लगाया। ये सारे हथकंडे शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिए ही थे, जिस पर कोर्ट की तरफ से भी उनको मुंह की खानी पड़ी, और इंशाअल्लाह जो चुनाव हो रहा है उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उन मुतवल्लियों से कहना चाहूँगा जो इस इलेक्शन में वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है कि वो या तो उनके कैंडिडेट ना खड़े हों, हो सकता है कि वसीम रिजवी खुद कैंडिडेट ना हो और किसी को वो अपना कैंडिडेट घोषित कर दें, या वो पीछे से हो, सामने से कोई और हो। तो इस बातों का भी ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि चेहरा अगर वसीम रिजवी हो तो ही हमको वोट नहीं करना है। अगर चेहरा वसीम रिजवी नहीं भी है तो भी हमको वोट नहीं करना है। अगर उनका कोई कैंडिडेट फिर से उस वक्त में या वक्फ बोर्ड में बैठ जाता है तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जो भी मुतवल्ली हैं वो हक का साथ दें, क्योंकि इस समय आपके पास सबसे बड़ा मौका आपके हाथ में है। आप जिस मस्जिद, जिस इमामबाड़े, जिस दरगाहों की हिफाजत के लिए आपको रखा गया है, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कुरान शरीफ नहीं होगी। तो अगर उन्होंने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि ऐसे शख्स
या ऐसे शख्स के कोई दोस्त उस वक्फ बोर्ड में ना पहुँचे जिससे कि फिर से हमको शर्मसार होना पड़े। इसलिए ये हमारी इस समय जिम्मेदारी है कि वसीम रिजवी या वसीम रिजवी के चाहने वाले वक्फ बोर्ड में चेयरमैन ना हो।